मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। इस वीडियो में मैं आपको मेरे सूट की कटिंग बता रही हूँ। तो मेरा ये सूट है और ये मेरी भाभी की माँ ने दिया था, मेरे भतीजा हुआ उस टाइम, तो तब का मैंने रखा हुआ है और अब मैं इसको सील रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें कुर्ती निकालनी होती है इसमें। तो मैं आपको मेरे सूट की कटिंग बता रही हूँ। जैसे मेरी फिटिंग आई हुई है सूट की, इस तरह से फिटिंग आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो अगली बार आप भी सूट कटिंग करने में कोई भी गलती नहीं करोगे। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम ये बनाते हैं पैटर्न। ये बनाते हैं 28 से 50 साइज़ तक। किसी को भी लेना हो तो ये कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। इस तरह से ये कुर्ती का पैटर्न है। इस तरह के पैंट और ब्लाउज़ के भी बनाते हैं 28 से 50 साइज़ तक, 5 1100 के, 10 2000 के। तो इसमें देखो प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान जैसे मैं सूट में लगाती हूँ ठीक वैसे ही लगाए हुए हैं। आर्म होल की कटिंग और साथ में मिल जाती है आपको बाजू। इस तरह से बाजू और बाजू के आर्म होल की कटिंग आपको मिल जाती है। तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें। अभी देखो, मुझे सबसे पहले सूट में लेनी है लेंथ। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखना भावना, लेंथ देखना। इस सूट की जितनी लेंथ है उतनी बनानी है मेरे को। 45। हाँ। इस सूट की लेंथ। हाँ। ओह, लंबाई का अच्छा लग रहा है ये सूट। तो इसको भी मैं इतना ही बनाऊंगी, 45 या 44 इंच लंबाई है इसकी। लेकिन इसको मैं इतना लंबा नहीं बना सकती यहाँ पे, क्योंकि ये जो पट्टी है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 17 इंच पे देखो, ये रखनी है मुझे यहाँ से। ये देखो कितनी लंबी हो गई है, तो ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती। 15 लास्ट 15 तक। तो यहाँ से लंबाई लेनी है इस सूट की। यहाँ से लंबाई का निशान लगा के अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है। ये है 42 इंच। अब यहाँ से 42 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस निशान को हम ऐसे मोड़ लेंगे। कपड़े की कान निकालने के लिए हमें इस तरह से कटिंग करना होता है सूट को। जहाँ पे मैंने निशान लगाया इस तरह से पूरे कपड़े को खोल लेना है। ऑल ओवर सूट आइए, इस तरह से पूरे कपड़े को खोल लेना है। और जो निशान लगाया यहाँ से कपड़े को मोड़ना है। ये निशान लगा दिया मैंने और कन्नी बराबर होनी चाहिए। कन्नी यहाँ से बराबर होएगी तो यहाँ पे कोई भी कान नहीं आएगी। अब मुझे इसकी डबल लंबाई करके इसको कटिंग करना है। ये तो फ्रंट के लिए है और बैक के लिए ये जो डबल किया है ये वाला। अब बैक लंबाई मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लेना है। बैक में पीछे तुरपाई के लिए जो मोड़ते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से मोड़ना है, कटिंग करने के लिए यहाँ से मोड़ना है। यहाँ से ऐसे कटिंग कर दो, कोई भी कान जो भी है ना निकल जाएगी सूट की। कपड़े की कान निकालने के लिए कल भी एक कमेंट आया था, वो रख दिया मैंने सलवार के लिए। इसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग के लिए हमें यहाँ से ये बीच सेंटर में लेना है। तो इस साइड देखना है कितना कपड़ा है इसके। ये है यहाँ पे 14 इंच। तो इसके इस साइड भी हमें 14 इंच पे निशान लगाना है एक। लेकिन कटिंग यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि 14 इंच लेंगे तो 12 इंच 24 इंच हिप के लिए कुर्ती बनेगी। तो हम यहाँ पे लेंगे 21.5 इंच हिप बनानी है। तो इसके लिए मैं 12.5 इंच पे ले लेती हूँ। इतना लेना है। तो अब जो बच जाता है इसका 13.5 इंच बच गया। छोड़ो, यहाँ से 13.5 इंच पे कटिंग करेंगे। बिल्कुल सीधा पूरा कपड़ा उतार देना है। बिल्कुल सही जा रहा है। ये इसके सामने तक ही पाड़ूंगी मैं। अब यहाँ से इस साइड पाड़ देते हैं। ऑकवर्ड नहीं लगता? क्या नहीं लगता? अजीब नहीं लगता ऐसे? नहीं।
ये मैंने फ्रंट के लिए उतार लिया और बैक के लिए उतारने के लिए यहाँ से 12.5 इंच मैंने एक साइड का लिया था, तो 25 इंच लेना है। ये इसमें और बच गया इकट्ठे में, इतना चाहिएगा। अब इस पे सूट की कटिंग कर लेंगे। ये बैक के लिए ऐसे मोड़ के प्रेस कर लेती हूँ मैं, और ये फ्रंट के लिए मोड़ना है तो यहाँ बीच सेंटर से मोड़ना है। इस पे मैं प्रेस कर लेती हूँ एक बार। तो देखो मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है सूट कटिंग करने के लिए। ये देखो फ्रंट का निकाल लिया और बैक का निकाल लिया, और मैंने इसको अच्छे से धो के प्रेस कर लिया है। लेकिन धोने के बाद क्या हुआ, देखो मैंने कटिंग किया था ये 25 इंच पे, 25 इंच इसकी चौड़ाई कटिंग की थी मैंने 12.5 इंच का। तो धोने के बाद ये इतना श्रिंक हो गया, चौड़ाई से कम हो गया है 0.25 इंच, मतलब 1.5 इंच कम हो गया है दोनों साइड से, और लंबाई में ये ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पट्टी मैंने 15 इंच पे ली थी। अब देखो ये कितने इंच पे आ गई है, इसकी लंबाई बढ़ गई 2 इंच। 15 इंच पे ली थी मैंने और 17 पे चली गई। तो अब इसको मैं ऊपर से ही निकाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा लंबी पट्टी हो जाएगी तो फिर पेट पे आ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इतना कपड़ा मैं ऊपर से निकाल के इसको ऊपर की साइड खिसका लेती हूँ। इसको काट देते हैं। अब इसमें हम सूट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह के जो सूट होते हैं ना, उनको धोने जरूरी होते हैं। ये मैंने पूरा नहीं काटा। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ तीरा। तीरा मेरा है 14 इंच नापने में, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.25 इंच। 0.25 इंच तीरा। आर्म होल लेना होता है 7 इंच। 7 इंच आर्म होल लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं से कोई झोल नहीं आएगा आर्म होल में। और यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। अब देखो जो यहाँ से श्रिंक हो गया, मोड़ने में कम हो गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने धो लिया ये कटिंग करने से पहले, वरना सूट सिला हुआ बेकार हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे चाक का निशान लगा लेती हूँ, और यहाँ से हिप का निशान लगा लेंगे। हिप रखनी है 21.5 इंच। तो मोड़ने का थोड़ा बचा है, मैंने रखा था 2 या 2.25 इंच, अब बचा है 1.25 इंच। अब मुझे प्लेट का निशान लगाना है। तो प्लेट का निशान मैं यहाँ से नाप के लगाती हूँ हमेशा। यहाँ से आ रहा है 11.5 इंच पे, तो मैं लगा रही हूँ 12 इंच पे। 12 इंच पे प्लेट का निशान। यहाँ से 4.25 इंच का गैप रखेंगे और 4 इंच लंबी प्लेट। अब इस प्लेट के बिल्कुल बीच में आएगी कमर। यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो ये लगा रही हूँ मैं 10 इंच पे, क्योंकि मुझे प्लेट लगानी है। तो ये निशान आ जाएगा 9 इंच पे। अब देखो इस निशान को फिटिंग में ऐसे मिलाना है कमर से और कमर का हिप से। थोड़ी सी गोलाई हुई है, बिल्कुल सीधा गया है। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो निशान लगाया, इस निशान के कोने में 1 इंच पे ये गोलाई करेंगे। इस साइड गोलाई कर देंगे 1 इंच पे, और इस साइड से ले लेंगे ऐसे। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ मैं। अब बैक आर्म होल को, पीछे का गला मुझे रखना है 6 इंच। तो यहाँ से बैक आर्म होल 1.25 इंच पीछे हटा लेती हूँ। 1.25 इंच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 1 इंच पीछे हटाऊंगी मैं। और इस निशान को भी ऐसे मिला देंगे, और यहाँ ऊपर से मिला देंगे ऐसे। ऐसे गोलाई करते हुए बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कमर के लिए कट लगा लेते हैं। साइड में कटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाक के लिए कट लगा लेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इन निशानों को अच्छे से मिला लेंगे।
तो इस तरह से ये मैंने सूट की कटिंग कर ली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।